और अगर आप यहाँ पर साथ ही देखें तो तकरीबन 7.5 किलोवाट के करीब जो है वो पीवी से जो है जनरेशन हासिल कर रहा है, जो कि हमारे पास सोलर पैनल लगे हुए हैं वो इस वक्त हमें इतनी आउटपुट दे रहे हैं। इसके अलावा 1.7 किलोवाट जो है वो ग्रिड से ले रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम लोड को बेहतरीन तरीके से चला रहा है। एक अच्छी बात यह है कि 8 किलोवाट का इन्वर्टर 9 किलोवाट 9.1 किलोवाट के करीब जो है वो लोड चला रहा है। बट यहाँ पर एक बात जो मैं हमेशा से कहा करता हूँ वो ये है कि आप किसी भी कंपनी के किसी भी इन्वर्टर पे अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम लाइफ मिले तो आप उसको 80 to 85% तक आप उस पर लोड डालें। यानी आप 7 किलोवाट से मैक्सिमम 7.5 किलोवाट तक इस पर लोड डालें तो ये आपको बेहतरीन लाइफ फराहम करेगा और इसमें फॉल्ट रेशो कम से कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। यानी इसको हम आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 3 एयर कंडीशन है एक घर में जो एक टाइम में चलाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, वाटर पंप है, ओवन है, इस्त्री वगैरह है, एक घर की बेसिक ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो आप इस सिस्टम के साथ बआसानी चला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर के बेसिक की फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। हम इस तरह के 16 यूनिट को पैरेलल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिंगल फेज़ और 3 फेज़ आउटपुट हासिल कर सकते हैं। ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी भी काम करता है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि IP65 या IP66 जो इन्वर्टर होते हैं वो विदाउट बैटरी काम नहीं करते, उनके साथ बैटरीज लगाना ज़रूरी होता है। ये इन्वर्टर जो है वो डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी नॉर्मल लोड और आपका जो हैवी लोड है उसकी आप बासानी सेटिंग करके अपनी तरतीब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका MPPT 99.9% एफिशिएंसी के साथ आता है, जिसे हम आगे जाकर टेस्ट भी करेंगे। इस इन्वर्टर में BMS मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम इस इन्वर्टर के साथ बासानी लिथियम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। ये इन्वर्टर ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड तीनों मोड पर काम कर रहा होता है। इस इन्वर्टर में बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट का फंक्शन है और इस इन्वर्टर के साथ चूंकि वाईफाई डिवाइस हमें देखने को मिल रही होती है तो इसका मतलब ये है कि रिमोटली हम इसका तमाम डाटा कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। अगर इसकी PV रेंज की बात की जाए तो 500 वोल्ट DC तक हम इसको फराहम कर सकते हैं, जिसमें 150 वोल्ट से लेकर 450 वोल्ट तक इसकी MPPT रेंज है। इस इन्वर्टर में 2 MPPT मौजूद हैं और हर MPPT में एक एक स्ट्रिंग जो है वो हम लगा सकते हैं। अगर इसकी टेम्परेचर रेंज की बात की जाए तो ये -25 डिग्री से +60 डिग्री तक ये इन्वर्टर काम करता है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात की जाए तो 98% एफिशिएंसी के साथ हमें ये देखने को मिलता है। और वारंटी की बात की जाए